जैसे कि आपको पता है कि पुणे करार, जिसे हम डॉक्टर अंबेडकर और गांधी करार भी कहते हैं, वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच हुआ था। ये करार क्यों हुआ था, क्या वजह थी इस करार की, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का क्या कहना था और महात्मा गांधी जी ने क्यों किया था आमरण अनशन, ये सब बताऊंगा इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अप्रमेय में। युग प्रवर्तक भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपना पूरा जीवन दलितों को न्याय देने में और समाज में समानता लाने के लिए समर्पित किया था। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने हर वो एक चीज़ की थी जिससे समाज में समानता लाई जा सकती थी। डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ सत्याग्रह किए थे, जैसे कि चौदार झील का सत्याग्रह या फिर मंदिर में दलितों के साथ प्रवेश हो। लेकिन वो ये समझ गए थे कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अगर दलितों को न्याय चाहिए, समाज में समानता लानी है, तो उन्हें अधिकार चाहिए, वो भी कायदे से मिलने वाले। और यही बात उन्होंने 1930 में हुई गोलमेज परिषद में भी रखी थी और इससे अंग्रेज भी मान किया था, क्योंकि अंग्रेजों ने देखा था कि चातुर्वर्ण व्यवस्था में दलितों के साथ कैसा अमानवीय व्यवहार होता है और इसलिए अंग्रेज भी इस बात से सहमत थे। पर उसी परिषद में गांधी जी भी थे, जो इस बात से साफ इनकार करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि हिंदू धर्म में इससे दरार पड़ जाएगी, हिंदू धर्म और दलित अलग अलग हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने इस बात का विरोध किया था और उसी परिषद में गांधी जी ने यह भी कहा था कि मैं दलितों का नेतृत्व करता हूँ, मैं ही हूँ जो दलितों को न्याय दिलाऊंगा। पर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात का साफ इनकार करते हुए बोला था कि आप नहीं, मैं दलितों का नेतृत्व करता हूँ, क्योंकि दलितों के साथ जो अन्याय होता है वो मैंने भी सहा है, क्यों, और इसीलिए आपकी तुलना में मैं ज़्यादा अच्छे से दलितों को न्याय दे सकता हूँ। और इसी बात से बाबा साहेब अम्बेडकर से गांधी जी नाराज भी थे। 17 अगस्त 1932 में अंग्रेज़ों ने कम्युनल अवार्ड की शुरुआत की। इस अवार्ड में उन्होंने दलितों को 2 वोट का अधिकार दिया था और कई सारे अधिकार दिए गए थे। 2 वोट का अधिकार यानी कि दलित एक अपना प्रतिनिधि चुन सकते थे और एक कॉमन प्रतिनिधि चुन सकते थे, और इससे समाज में समानता और दलितों की परिस्थिति में काफ़ी सुधार आने वाली थी। पर इस अवार्ड से गांधी जी खपा थे। गांधी जी को अभी तक यही लग रहा था कि इससे हिंदू धर्म बढ़ जाएगा, और इसका परिणाम ये हुआ कि गांधी जी ने पुणे के एरोड़ा जेल में आमरण अनशन करने का निर्णय ले लिया। और तभी से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को लोगों ने पत्र तार लिखने शुरू किए। उस पत्र में ये लिखा था कि आप गांधी जी की बात मान लीजिए, गांधी जी को बचाओ। पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को अपने 7-8 कोटि दलित बांधवों की चिंता थी, उनको अपने अधिकार दिलवाने थे। पर फिर माहौल थोड़ा गर्म होता गया। गांधी जी अपनी बात पर अड़े रहे और लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के घर पर मोर्चा निकालने लगे। और उसी वक्त बाबा साहब अम्बेडकर जी को ये पता था कि देश को स्वतंत्रता मिलने में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है, देश को गांधी जी की ज़रूरत है। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यह निर्णय लिया कि वो एक गांधी जी के साथ करार करेंगे, और वही करार पुणे के एरोड़ा जेल में हुआ, इसलिए इसे पुणे करार कहते हैं। 24 सितंबर 1932 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी एरोड़ा जेल पहुँचे और उन्होंने यह करार किया था कि दलितों को 2 वोट का अधिकार नहीं दिया जाएगा, बल्कि उन्हें विधिमंडल में कुछ राखीव चुनावी सीटें दी जाएंगी, यानी कि अपने अपने विधिमंडल में कुछ रिजर्व सीटें दिए जाएंगी। ये करार जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने साइन किया था, तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी महात्मा गांधी जी से यह कहे थे कि आप हर बार आमरण अनशन का उपयोग ना किया करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी देश के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप समझ ही गए होंगे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर गांधी जी का आदर करते थे और उनको पता था कि देश को गांधी जी की ज़रूरत है। इसी वजह से उन्होंने एक करार किया था, ना कि उन्होंने अपने दलित बांधवों के अधिकार दिलवाने से पीछे मुड़ गए थे। तो यह एक प्रकार से गांधी जी को जीवनदान ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।